भगवान विष्णु की आप लोगों पर सदैव कृपा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ विशेष लाभ भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ 26 जनवरी से माघ मास की शुरुआत हो गई है। बता दें कि माघ मास में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे। इन्हीं में से एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शक्तिला एकादशी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ स्नान दान करने से व्यक्ति को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा शक्तिला एकादशी व्रत और क्या है पूजा की विधि। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी शाम 5:25 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 फरवरी 4:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शक्तिला एकादशी व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि इस व्रत का पालन 7 फरवरी सुबह 7:06 से सुबह 9:17 के बीच किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि शक्तिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि इस पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें और साफ वस्त्र धारण करें। ऐसा करने के बाद दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें। भगवान विष्णु को जौ, तिल, गंध, पुष्प, धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और आरती के सतह पूजा को संपन्न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन तिल के प्रयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर तिल का प्रयोग करने से साधक को रोग, दोष और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शक्तिला एकादशी को पापहारिणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर पूजा पाठ करने से पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस विशेष दिन पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से श्री विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। फरवरी महीने में पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी है। इस दिन तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि शक्तिला एकादशी तिथि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल और दूसरी कृष्ण पक्ष। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत के साथ पूजा करने से श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीष मिलता है। इस उपवास के प्रभाव से जातक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। फरवरी महीने में पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी है। इस दिन तिल का प्रयोग महत्वपूर्ण है। इस व्रत में तिल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इससे व्रत करने वालों को लाभ मिलता है। यदि आप शक्तिला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो एक दिन पहले रात को भोजन न करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। स्नान करके देवी देवताओं का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा शुरू करें। देवता को पुष्प, जल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। फल का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। इस दिन जरूरतमंद को भोजन कराएं। इसके बाद अगले दिन व्रत खोलें। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ है मैं गरीबों असहायों पर भी दया भावना रखनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर आप दीन असहायों की सहायता करेंगे यह सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसीलिए समस्त मनुष्यों को दीन असहायों की सेवा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी खिलाना चाहिए।
इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, सभी के बारे में अच्छा सोच और अच्छी भावना रखें, अपने माता पिता को खुश रखें, माता पिता को किसी भी प्रकार की कष्ट या दुख नहीं देना चाहिए, घर में अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के साथ जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाना चाहिए, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं, सबके सृजन करता है। जब जब इस संसार में पाप बढ़ा है तो भगवान विष्णु अन्य रूप धारण करके इस धरती को पाप से बचने के लिए अवतरित हुए हैं और सदैव होते रहेंगे, ऐसा विधि में विधान बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर दी गई सभी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं। वन ज्ञान ज्योति इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल A1 ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।